नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। महाराष्ट्र में मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा हवा से गिर गई। उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चल रहे हैं। इसी को लेकर पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये नेवी ने स्टैचू इरेक्ट किया था, हमारा कोई लेना देना नहीं। बाद में पता पड़ा कि इसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। फिर अजित पवार ने माफी मांगी, फिर मुख्यमंत्री ने माफी मांगी और अंत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि वो हमारे दैवत है। मैं सर झुक के माफी मांगता हूं। और उसी के बाद फिर एक नया विवाद शुरू हुआ। वो विवाद इस पुतले के गिरने के राजनीतिकरण का और फिर शिवाजी महाराज के इतिहास का। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए शिवाजी से, क्योंकि नेहरू जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा कहा और सूरत को 2 बार लूटा गया छत्रपति द्वारा, ऐसा लिखा गया, जबकि ये झूठ है। कुछ इतिहासकारों से बात हुई, कुछ हिस्ट्री के प्रोफेसर्स जो है पढ़ाते हैं बड़े-बड़े कॉलेजेस में, उनसे बात हुई। और स्वयं मैं मराठी होने की वजह से और छत्रपति को दैवत मानने की वजह से छत्रपति का जी का इतिहास मैंने भी पढ़ा है। लूट ये शब्द एक अंग्रेजी इतिहासकार ने लिखा था और वाकई उस समय जो मेडिवल पीरियड माना जाता है इतिहास का, उस समय ये जो अटैक होते थे या एक दूसरे के राज्य पे अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जो अटैक होते थे, उसमें लूट भी होती थी। यदि मराठों का ही इतिहास देखे जाए तो एक समय ऐसा भी था कि पश्चिम महाराष्ट्र के बहुत सारे मराठे भाड़े पे कभी इस निजाम के साथ तो कभी उस निजाम के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ते थे। लड़ाई में जो लूट मिलती थी, जो शत्रु को पराजित करने के बाद जो उसको लूटा जाता था, क्योंकि निजाम को तो हो सकता है कि 2 जिले मिल जाए, कुछ गांव मिल जाए, उसका राज्य का क्षेत्रफल बढ़ जाए, लेकिन ये जो भाड़े में सैनिक आते थे, इनको लूट में से एक प्रतिशत मिलता था, एक फिक्स परसेंटेज, और उससे वो फिर अपना गुजारा करते थे। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी भी संभाजी राजे, शहाजी राजे, माफ कीजिएगा, वो कभी इस निजाम के पास तो कभी उस निजाम के पास जाते थे। फिर वो जागीरदार भी बने, वो एक बड़े प्लेयर थे इनमें। छत्रपति शिवाजी महाराज पूना की जागीर पे जब वो अपने माँ के पेट में थे तभी आ गए थे। उनका जन्म ही पूना के शिवनेरी पे हुआ था। सूरत पे अटैक, यदि ये देखा जाए तो छत्रपति महाराज का एक ही कारण था, क्योंकि सूरत ये औरंगजेब और मुगलों का एटीएम था। अरबी समुद्र का वो पोर्ट था जहां पूरे विश्व से व्यापार होता था और मुगलों के कब्जे में था। मुगल साम्राज्य का हिस्सा था और करोड़ों अब्जों रुपए मुगलों को वहां से रेवेन्यू मिलता था। पहली बार 5 जनवरी 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पे अटैक किया। वो इसलिए नहीं कि जो सूरत का इंचार्ज था इनायत खान, उसने कुछ स्वराज्य पे हमला किया हो, क्योंकि इनायत खान तो अय्याशी में डूब गया था। पैसा था, किसी का डर नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1964 की यदि एक्टिविटी देखा जाए तो पूना से लेके कुछ जिलों तक सीमित थी।
और कोल्हापुर से लेके दक्कन तक, दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। नर्मदा की तरफ बढ़ना बहुत बाद में हुआ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाकायदा, उनके पास पूरे जासूसों का नेटवर्क था, उससे पूरी इंफॉर्मेशन सूरत की थी कि कौन से व्यापारी के पास कितना पैसा है, कौन सी कंपनियों के पास कितना पैसा है। वहां डच, अंग्रेज, पुर्तगीज, इन सभी के बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेस थे, वेयर हाउसेस थे। वो ट्रेडिंग हब था उनका, आज की भाषा में बोला जाए तो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब सूरत पे अटैक किया तो प्री प्लान था। उन्होंने वहां जाके कत्लेआम नहीं मचाया, आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, ये उनके इंस्ट्रक्शन थे। यहां तक कि अंग्रेजों की जो चर्च थी, उस चर्च को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो किसी का धार्मिक स्थल है। किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, उसकी इज्जत करना चाहिए, ये शिवाजी के कानून में थे। तो उन्होंने इनायत खान को मैसेज भेजा, इनायत खान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज यदि सूरत को अटैक करते तो सूरत अटैच कर लेते, सूरत फिर मराठा साम्राज्य का हिस्सा होता। वो गए, उन्होंने पैसा वसूला, काफी तादाद में पैसा, और लेके आए। ये पहली अटैक थी। उसके बाद फिर जब औरंगजेब को पता पड़ गया तो औरंगजेब भयानक गुस्से में आ गए। उन्होंने जयसिंह के नेतृत्व में, एक बहुत बड़े राजपूत राजा थे, उनके नेतृत्व में एक भारी भरकम फौज भेजकर छत्रपति शिवाजी महाराज पे हमला करने के लिए कहा। जयसिंह छत्रपति जी को चाहते भी थे। उन्होंने छत्रपति जी से तह किया, 23 किले लिए और कहा कि आप दरबार में चलिए औरंगजेब के, हम आपको वहां पे पूरी दक्कन की सुविधा देते हैं, आप चलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए। आगरा में जाने के बाद वो अरेस्ट हुए, वहां से वो निकल लिए और 40 दिनों में वो महाराष्ट्र वापस आ गए। उनके महाराष्ट्र आने से वापस जो आदमी, जो सेनानी औरंगजेब के कैद से निकल आता है, उनकी ख्याति भी और आगे बढ़ गई। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने सारे किले वापस लिए, जो 23 मुगलों को दिए थे। और फिर 1670 में, अक्टूबर में, फिर सूरत पे हमला किया। लेकिन इस बार वो ज्यादा रुके नहीं सूरत में, क्योंकि पहले हमले पे कुछ लोगों को लग रहा था कि कुछ मुगल की फौज आएगी, उनकी मदद करेगी दिल्ली से। इस मुगालते में कुछ बड़ी बड़ी व्यापारी जो थे, वो ना नुकुर कर रहे थे, तो पैसा वसूलने में थोड़ा टाइम लग गया। सेकंड टाइम जब गए तो उनको पता था कि शिवाजी महाराज को ना किसी की हत्या करनी है, ना आम आदमी को तकलीफ देनी है। वो जिस काम के लिए आए उनको देना होगा। वो चुपचाप गए, उन्होंने पैसा दिया। तो शिवाजी महाराज ने बहुत कम समय, दूसरी बार जब सूरत पे चढ़ाई की, तब करीब करीब 66 लाख रुपए उस जमाने के, आज के जमाने में 66 अरब से भी ज्यादा पैसा ले आए स्वराज्य के लिए। उस जमाने में ये प्रथा थी कि जब भी कोई आक्रांता किसी पे आक्रमण करता था, वो लूट लेता था। दक्कन में भी हुआ। जब जब मराठों ने राजपूताना पे हमला किया, वहां पे भी आप यदि राजपूत राजाओं की, अलग अलग राजघरानों की इतिहास पढ़े, तो उसमें कई जगह पे मराठों को लुटेरा कहा गया है, क्योंकि उनके लिए मराठे लुटेरे थे। मराठे अपनी जागीर समझ के काम करते थे। ये परसेप्शन है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा बोल के कोई गाली नहीं देते।
छत्रपति महाराज की लूट में और वर्तमान नेता के लूट में जमीन आसमान का फर्क है। उस जमाने में सेना लूटा करती थी खजाना अपने पराजित राजाओं का, और उससे अपनी जनता का भला कर सकते थे। यदि 2 बार सूरत पे अटैक करके सूरत से पैसा लेके आए छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, 5 स्टार होटल्स ये खड़ी करने में नहीं। उन्होंने मराठा आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए तोहफे खरीदी, गढ़ बनाए, नए किले बनाए, नेवी को समृद्ध किया, क्योंकि उस जमाने में डच, पुर्तगाल इनका प्रकोप रत्नागिरी और कोंकण के एरिया में था। सिद्दी जोहर कोंकण में बहुत तकलीफ दे रहा था। उनको उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक नौदल नेवी खड़ी कर दी थी। उसके लिए उनको वर्तमान में हमारे नेता जो लूटते हैं, वो अपने लिए लूटते हैं। साइकिल पे घूमने वाला नेता चंद दिनों में फॉर्च्यूनर पे आ जाता है, बड़े-बड़े बंगले बनाता है। महाराष्ट्र में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो बड़े बंगले में नहीं रहता हो। एक आध उदाहरण छोड़ दिया तो उस लूट और इस लूट में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय ये जायज था, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य को लूटता था, एक देश दूसरे देश को लूटता था अपने देश की भलाई के लिए, ना कि अपनी ऐश के लिए, अपना खजाना भरने के लिए। यदि सिंधिया और होलकर ने राजपूताना में तकलीफ दी है, तो वो पेशवाओं की तिजोरी भरने के लिए, क्योंकि जब भी पेशवाओं से डिमांड आती थी, इनको पूरी करनी पड़ती थी कि राजपूताना और अवध ये होलकर और सिंधिया देखते थे, लेकिन बदनाम सिंधिया हो गए। इतिहास बहुत परसेप्शन से देखने की जरूरत है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो उस समय उस स्थिति में जाके आकलन करना होगा, आज की स्थिति से आकलन नहीं करना होगा। आज लुटेरा एक गाली है, लेकिन अंग्रेजों का खजाना लूटकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उस शहीदों को भी आज हम नमन करते हैं, क्योंकि वो लूट अंग्रेजों के खजाने की थी जो भारत को लूट रहे थे। वो लूट औरंगजेब के खजाने की थी जो बाकियों को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। इसके पहले शाहिस्ते खान को भेजकर पूरे महाराष्ट्र में नंगा नाच जिस औरंगजेब ने किया हो, उसको सजा थी। तो उस जमाने में सजा देने के लिए कोई आज के जैसे मिसाइल नहीं दागा करते थे, या ट्रेड बैन नहीं होता था, बायकॉट नहीं होता था। उस जमाने में लूटा जाता था, और वो लूट उस संदर्भ में थी, ना कि छत्रपति को कोई लुटेरा या डकैत घोषित करना था। तो नेहरू की किताब उस संदर्भ में जो पढ़ने वाले लोग हैं और नेहरू को गलत कहते हैं, उनके दिमाग में शायद छत्रपति को लुटेरा समझने का एक सोच होगा, इसलिए ऐसे कहते हैं। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जाके बात करें तो आपको कतई वो लुटेरे दिखते नहीं। वो स्वराज की लड़ाई थी। आज की लूट और उस लूट में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए मराठी में दशहरे के दिन सोनं लुटायला जातो। दशहरे के दिन एक पत्ता होता है पौधे का, एक पेड़ का, वो सब लोग तोड़ के लाते हैं, उसको लूट के लाते हैं दशहरे के दिन, और उसको कहते हैं कि सोना लूटना, और फिर एक दूसरे को देते हैं। तो फिर दशहरे के दिन जो लूट करने जाते हैं तो पूरा मराठा, पूरा महाराष्ट्र लुटेरा हो गया क्या? शब्दों के साथ खेलना नेताओं से कोई सीखे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की और बात ही करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला पुतला
जो पूना में स्थापित हुआ, उसके लिए किन लोगों ने प्रयास किया? शाहू महाराज से लेकर बड़ौदा के गायकवाड़ तक। और अंग्रेजों के राज्य में ये स्थापित हुआ, तब उसका घोर विरोध किसने किया होगा? तो ब्राह्मणों ने, पूना के। ये भी सत्य है। लेकिन तब ब्राह्मणों ने विरोध किया, इसलिए आज के ब्राह्मण को गाली देना मूर्खतापूर्ण काम है। नेहरू ने गलत नहीं लिखा, नेहरू ने उस परिप्रेक्ष्य में लिखा। जब लूट सामान्य बात थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कहानी भी है कि जब एक युद्ध के बाद सारी लूट छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में पेश की गई, उसमें ठाणे के सूबेदार की बहू भी थी। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस सरदार को सजा दी जिसने उस महिला को लूट के हैसियत से उठा के लाया। फिर भरे दरबार में उन्हें कहा कि काश मेरी मां भी आपके जैसी सुंदर होती, तो बहन मैं आज तुम्हारे जैसा सुंदर होता। आप मेरी बहन हैं। ऐसा बोलकर अपने मां के पास उसको भेजा और जीजाबाई को कहा कि इसका एक बेटी के समान विदाई होनी चाहिए। और जब कल्याण ठाणे की सूबेदार की बहू जब चली गई, तो जाते समय स्वराज जी कुछ गांव उसके नाम करवा दिए गए। ये भाई और बहन की भेंट पहली और आखिरी है, लेकिन जीवन पर्यंत जब तक आप हो तब तक ये गांव भाई की तरफ से आपको भेंट, ताकि हर भाई दूज और रक्षाबंधन को आप समझे कि हमने दिए है आपको। वहां भी लूट ये शब्द है, तो इससे लुटेरा नहीं। तो नेहरू को, नेहरू की किताब को पढ़ के जो छत्रपति को लुटेरा समझता है, वो कितना बौना है और दिमाग से कितना बौना है, ये समझ सकते हैं। नारायण राणे जी कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने सूरत लूट ली, यस, और ये महाराष्ट्र गर्व करता है उसको कि मुगलों की सबसे पैसे वाले ठिकाने पे छत्रपति महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक करके खजाना हस्त किया। ये गौरव की बात है। उस जमाने में गौरव की ही बात हुआ करती थी। लेकिन अब आज के नेता जो लूट रहे हैं, जो महाराष्ट्र को दोनों हाथ से, 8 लाख करोड़ कर्जा महाराष्ट्र पे है, हर जगह लूट है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जी की प्रतिमा जो 35 फुट की गिरी, उसमें भी भयानक लूट हुई है। अब उस लूट से फडणवीस जी कृपा करके आप शब्दों का खेल करके समाज में और बांटने का प्रयास मत कीजिए। नेहरू को गाली देने का आपको शौक है और वही करके आप अपनी राजनीति करना चाहते तो करिए, लेकिन फिर यदि किसी ने आपके ब्राह्मण होने पे और छत्रपति के स्टैचू को विरोध, छत्रपति के पहले प्रतिमा को लगाने पे ब्राह्मणों ने विरोध किया, इसलिए आपसे माफी मांगने के लिए कहा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मैं कभी जातिवाद पे नहीं, जाति पे कभी नहीं जाता, मैं धर्म पे कभी नहीं जाता, लेकिन जब छत्रपति के नाम से इतनी घिनौनी राजनीति होने लगी, तो मुझे आईना भी दिखाना जरूरी लगता है। आज इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।